इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मुनीब आरिफ का सलाम। आज खेला गया कि फर्स्ट टेस्ट का डे 1 क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग का आगाज था और क्या ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग का अख्ताम था। दरमियान में कुछ घपले थे, उसी पर आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता चलो कि मेरे साथी असनाद अख्तर फिर पर्सनल मसरूफियात की वजह से मेरे साथ मौजूद नहीं है। मैं आपके साथ पहले अपनी पाकिस्तान की प्लेइंग शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान की प्लेइंग में कप्तान शान मसूद शामिल थे, इमामुल हक शामिल थे, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, साउद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, नुमान अली, हसन अली, शहीन शाह अफरीदी, साजिद खान। अच्छा जी, दो स्पिनर्स के मेन स्पिनर्स के साथ गए हैं हम और दो मेन पेसर्स के साथ गए हैं। अब जिस तरह हमारी पिच बिहेव कर रही है ना, स्टार्टिंग में मतलब फ्लैट विकेट था, फ्लैट बिहेव हो रहा था, बैट पे बॉल आ रहा था, हम स्कोर बना रहे थे। बट दूसरे सेशन के एंड पे जिस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेक होना शुरू हो गया था ना, हमने इसी वजह से हमने 2 विकेट अपनी लॉस कर दी। अब इससे क्या नजर आ रहा है हमें कि आगे आने वाले दिनों में कल परसों तरसों मतलब डे 5 तक जब हम पहुंचेंगे या पूरे टेस्ट में आगे जितने जब भी हम पहुंचेंगे, खासकर जब हमारी बैटिंग आएगी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेक होने वाला है। तो शायद हम इब्रार अहमद को मिस करेंगे। बट एक फायदा यह है कि हसन अली हमारे पास हैं, वो रिवर्स कर लेंगे। शहीन शाह की भी अगर स्विंग वगैरह होगी तो हमें बहुत फायदा होगा। साउद शकील है, सलमान अली आ गए, वो हम मैनेज कर लेंगे। इमामुल हक की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो अपनी उम्मीदों पर पूरा उतरा है। वो जिस तरह की उम्मीदें हमने लगाई हुई थी उसने वो करके दिखाया। दुख इस चीज का कि वो अपनी सेंचुरी नहीं कर पाया, बट ही प्लेड वेरी सेंसिबल। यानी कि एक सीनियर वाली इनिंग्स उसे मतलब कि होता ना अन्य बात थोड़े गपले गुपले मारते, उसने आज बहुत अच्छा खेला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके साथ शान मसूद ने स्कीपर इनिंग्स खेली है। कप्तान ने आके जिस तरह अपनी आपकी इनिंग्स संभाली है, वो एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ आपने संभाली है, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, वो बहुत आला है। बाबर आजम पर बात करें तो बाबर आजम की आप जिस तरह की आपने उसकी शॉटें देखी हैं, उम्मीद यही थी कि बाबर आजम इज बैक इन फॉर्म। बट हुआ क्या कि हमेशा से बाबर आजम का मसला है कि मैं आपके साथ एक फैक्ट भी शेयर कर देता हूं। तो वो फैक्ट ये है कि बाबर आजम को 106 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पिनर्स ने आउट किया। यानी कि बाबर आजम स्पिन पर फंस रहा है। तो बाबर आजम को चाहिए कि वो स्पिन पर काम करे। ऑल्दो कि उसकी एवरेज स्पिनर्स के अगेंस्ट 58 किया है और वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवरेज है। बट हमेशा दुनिया का कोई बड़ा स्पिनर नहीं होगा जिसने बाबर आजम को आउट ना किया हो। जितने भी बड़े स्पिनर्स आपको रिसेंट में आपको नजर आ रहे हैं, सब ने बाबर आजम को आउट किया हुआ है। तो बाबर आजम को चाहिए, ऑल्दो वो आपने देखा है कि गनी ग्लास में वो जाके स्पिनर की प्रैक्टिस तो कर रहे थे, बट अभी भी उनका मसला यही है। बाकी जो वो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स मारी वो अलग लेवल की थी। अब बात कर लें जी रिजवान की और आगा जी की। आगा जी एशिया कप तो नहीं बचा पाए, लेकिन आज हमें डिस्ट्रक्शन से बचा गए हैं। दोनों ने आके जिस तरह प्रेशर रिलीज किया है, मिडिल ऑर्डर में हमारा एक तरह फिर से क्लैप्स होने लगा था। कोलैप्स इस तरह होना था कि हम शायद 200 भी मार के करते, बट रिजवान ने आके जिस तरह बूस्ट दिया, आते ही बाउंड्रीज की तरफ गया। वो जो प्रेशर अगर वो उस तरह ना करता ना तो वो प्रेशर आप पर बनता। रिजवान ने ब्रेक पिच में बहुत था और वो इससे बात ज्यादा होना था। तो रिजवान ने आते ही जिस तरह बाउंड्रीज की तरफ खेला है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो गया था। उसके बाद सलमान अली आगा जी ने आज फिर अनी पाई हुई थी। दोनों ने उम्मीद तो यही थी कि जिस तरह अब आउट होना शुरू हो गए ये चाहे 200 250, बट दोनों ने गेम लेवल कर दिया है। अब उम्मीद यही है कि हमारे 5 आउट हो गए हैं, 5 विकेटें हम 400 450 तक ले जाएं। और अब पॉइंट ये है, अब अगले दिनों में एक्स्ट्रा ब्रेक होगा पिच में, तो हमें क्या करना है, हमें इसी इनिंग्स में कुछ इस तरह के स्कोर बना लेने हैं, मतलब 50-60 रन हमें अहेड रहना है, ताकि 5वें दिन में जब ज्यादा स्पिन होगा बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहां हमें फायदा होगा उसका। वरना के मतलब अगर हम ज्यादा स्कोर बनाएंगे तो हमें लीड मिलेगी, फिर उधर जब हमारे बैटिंग नहीं हो रही होगी वो लीड हमें वहां फायदा करेगी। बाकी जितनी विकेटें साउथ अफ्रीका ने ली हैं वो स्पिन पर ली हैं। कगिसो रबाडा ने 1 विकेट लिया। अब्दुल्ला शफीक फ्लॉप जा रहे हैं। मतलब कि यार आपको एक हम बात कर रहे थे कि टेक्निकल आप प्लेयर हैं, आपको ये होम सीरीज देनी चाहिए, तो आज आपको चाहिए था कि स्टार्टिंग में तो पिच आपके मतलब की थी ना, बैट पे बॉल आ रहा था, तो यू नीड टू यार, बट नहीं, आप नहीं कर पाए। खैर अभी तक दें इजाजत मुनीब आरिफ को। डे 2 में उम्मीद करेंगे सनात अख्तर हमारे साथ डे 2 के रिव्यू में मौजूद हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फी अमान अल्लाह।